गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संस्कृत सुबोधमाला में पाठ 4 श्लोका करवाने जा रही हूँ। आप्तसु मित्रम जानीयात् युधे शूरमीणे शुचिम भार्याक्षिणेषु वितेषु वैनेषु च बान्धवान्। इन श्लोकों में कवि कहते हैं कि आप्तसु मतलब विपत्ति के समय मित्र की पहचान होती है और युद्ध के समय शूरवीरों की पहचान होती है। धन के नष्ट होने पर भार्या यानी कि पत्नी की पहचान होती है और कष्ट होने पर भाई बंधुओं की पहचान होती है। न संशयम नारहि नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनराहुर्है यदि जीवते पश्यति। इनमें ये कहा गया है कि जिस मनुष्य में संयम नहीं होता वे मनुष्य समझदार नहीं होता, सज्जन नहीं होता। संयम पुण्य प्राप्त करने पर ही वे मनुष्य जीवित दिखाई देता है। अर्थात संयम मनुष्य ही सज्जन होते हैं और संयम प्राप्त करके ही मनुष्य जो है जीवित दिखाई देता है। दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषित सर्प किस्मो न भयंकरा। यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस प्रकार मणि से सुशोभित सर्प भयंकर ही होता है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति डसने की ही होती है, तो उसे मार देना चाहिए। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति चाहे कितना भी वो विद्या से अलंकृत हो, अर्थात विद्या प्राप्त कर चुके हों, तो भी उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति जो है वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। जिस प्रकार मणि से सुशोभित सांप जो है अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, वो भयंकर ही रहता है, उसी प्रकार विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। शांतं संता नित्यं पादुद्वरक्षणमा गजनानं पंकमग्नानं गजा एम धनुर्धरा। इन श्लोकों में ये कहा गया है कि संत और सत्ता दोनों जो है नियम से चलते हैं और तभी इनकी रक्षा होती है। जिस प्रकार हाथियों के कीचड़ में फंसने पर गुणों से युक्त होने पर ही वो बाहर निकल आए, उसी प्रकार नियम को अपनाकर नियम की रक्षा करके ही संत और सत्ता जो है सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। उपायेन ही यचकम न तचकम्य पराक्रमे श्रृंगालेन हतो हस्ति गच्छता पंक वर्तमना। कि यहाँ पर ये बताया गया है कि उपाय से ही कार्य सिद्ध होते हैं, पराक्रम से नहीं। कि व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो लेकिन वो अपने दुश्मन को अपनी बुद्धि के बल पर ही हरा सकता है। जिस प्रकार सियार के द्वारा हाथी के कीचड़ में जाने पर वो अपने उपाय से ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही बाहर निकल आया था, उसी प्रकार हम पराक्रम से दुश्मन को नहीं हरा सकते बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे आसानी से हम पराजित कर सकते हैं।